Welcome to physics class. I am your teacher Amir Sahel. Today I will discuss some important MCQs on capacitor and its capacitance. MCQ number 1. Two capacitors having a capacitance of 25 microfarad when connected in parallel and 6 microfarad when in series. Their individual capacitances are. आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। इनको पहले हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर सीरीज़ में कनेक्ट किया। कैपेसिटेंसेस आपके पास आ गई, यानी दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस आपको गिवन हैं। आपने इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस मालूम करनी है, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द इंफॉर्मेशन वी हैव। पैरेलल के केस में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 + C2। सीरीज के केस में हमारे पास होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2। तो आप ऐसा करें कि पहले जो है ना सी इक्विवेलेंट में आप ये वाला ऑप्शन 12 माइक्रोफेरेड और 13 माइक्रोफेरेड इसको आप यहाँ पुट करेंगे। 12 + 13 इससे जो आ जाए उसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 12 और 13 पुट करेंगे, जो आंसर आ जाए उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। जब हम 15 और 10 यहाँ पुट करेंगे, 15 + 10 दिस इज़ 15 माइक्रोफेरेड और 15 × 10 डिवाइड बाई 15 + 10 इज़ 6 माइक्रोफेरेड। तो ये वाला ऑप्शन हमें सही आंसर दे रहा है अकॉर्डिंग टू 25 एंड 6 माइक्रोफेरेड। वैसे इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 इक्वल्स टू 25 आप ले लें पैरेलल के केस में, ठीक है। C1 + C2 आप 25 ले लें और C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 आप क्या है 6 माइक्रोफेरेड ले लें। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। C² आपके पास आ जाएगा, C जो है वो सिंगल C आपके पास आ जाएगा। उससे फिर आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो वो लंबा तरीका बन जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करना है। इन दोनों इक्वेशंस में आपने पहले ये ऑप्शन फिर ये ऑप्शन फिर ये ऑप्शन ये पुट करना है। ईटा में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। सो जल्दी से इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 इज ए कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 500 वोल्ट्स। कैपेसिटेंस ये है और ये आपको वोल्टेज गिवन है। चार्ज टू इतना चार्ज किया गया कि इस पे पोटेंशियल इतना डेवलप हो गया। इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस चार्ज टू 200 वोल्ट्स। इसको किसी और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया जिसकी कैपेसिटेंस ये है और इतने के लिए इसको चार्ज किया गया है, यानी ये वोल्टेज इस पर डेवलप किया गया। द कॉमन पोटेंशियल इज, आप कॉमन पोटेंशियल बताइए कि इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। सो कॉमन पोटेंशियल के लिए ये आप एक नई बात देख रहे हैं। कॉमन पोटेंशियल दो कैपेसिटर्स के बीच में क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। ये फार्मूला याद रखें, ठीक है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आता है। टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। चार्ज हमारे पास Q1 + Q2 C1 + C2, क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो उनके दो चार्जेस होंगे। Q हमारे पास फिर बराबर है C1 V1 + C2 V2। सो C1 हमारे पास है 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और V1 500 है। इस तरह ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल 400 वोल्ट्स, ठीक है। इसको आपने तुक्के से नहीं करना कि एक जो है हमारे पास लेट्स से 500 है, एक 200 है, तो इनके बीच में कोई 330 350 इस तरह आ जाएगा। नो, देखिए ये इसका मतलब क्या है। ये कैपेसिटर है जिसको आपने 500 वोल्ट्स से चार्ज किया, दूसरा कैपेसिटर को आपने 200 वोल्ट से चार्ज किया, तो इसमें ये वाला ज़्यादा चार्ज हुआ क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इसका अप्लाइड वोल्टेज भी ज़्यादा है या डेवलप्ड वोल्टेज भी ज़्यादा है, ठीक है। Q इज इक्वल टू C और V दोनों की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे चार्ज इस कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक ये पोटेंशियल 400 वोल्ट्स तक ना आ जाए। इनके बीच में ऐसा पोटेंशियल आएगा
जिस पर दोनों एग्री होंगे, जिसमें फिर चार्ज इस तरफ और इस तरफ नहीं जा सकेगा। ठीक है, सो इसको आपने मालूम करना है इस फार्मूले से। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये है। क्वेश्चन 3, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड and 6 picofarad are connected in parallel across a 120 volt DC source. The sum total charge and capacitor are, ओके, दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी आपको गिवन है, इनको हमने कनेक्ट किया है 120 वोल्ट से, कनेक्ट हमने पैरेलल में किया है। ये देखें, हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। अब इन पे हमने चार्ज मालूम करना है, तो चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। यहाँ चार्ज Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा। सो दिस इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। देखें, वोल्टेज सेम है, जब पैरेलल में आप इनको लगाते हैं तो वोल्टेज सेम होगा यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर C1V नॉट V1 प्लस C2V। सो 2 पिको मल्टीप्लाइड बाय 120 वोल्ट्स, ये कैपेसिटेंस है, ये वोल्टेज है। ये दूसरा कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज वही है। ठीक है, 240 प्लस 720 विच इज इक्वल टू 960 पिको फेराड। This is the right answer. Question 4. The capacitors 3, 9 and 10 microfarads are connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent capacitance CS divided by CP will be. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है, लेकिन अक्सर दफ़ा ये आ जाता है। ठीक है, सो 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया। आप इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस का रेशो निकाल लें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस का रेशो भी आपको कहा है कि C सीरीज डिवाइडेड बाय C पैरेलल। CS मीन C सीरीज, CP मीन C पैरेलल। तो पहले आप इनको फाइंड करें, C सीरीज और C पैरेलल को। C पैरेलल में तो हमने सिंपल ऐड करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, 30 आ गया। C सीरीज में हमने क्या करना है, 1 ओवर C इक्विवेलेंट का किस्सा है यहाँ पर। ठीक है, उस तरीके से आप सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहाँ 30 माइक्रोफेरेड और यहाँ 2 माइक्रोफेरेड। अब ये सीरीज और ये पैरेलल, तो CS डिवाइड बाई CP 2, यहाँ 2 है CS, और 30, यहाँ 30 है, 2 बाई 30 विच इज इक्वल टू 1 बाई 15। सॉल्व करें, 2 1s are 2 and 2 15s are 30, 1 by 15, 1:15. This option A is the right answer. Question 5. A capacitor is charged through a potential difference of 200 volts. एक कैपेसिटर को हमने इस वोल्टेज से चार्ज किया and possess charge of 0.1 coulomb, और इतना इस पे चार्ज आ गया। When discharged, it will release an energy of. जब इसको आप डिस्चार्ज करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब आपको शक हो सकता है कि भाई एनर्जी डिस्चार्ज हो, जब यह डिस्चार्ज हो तो उस वक्त एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है। तो एनर्जी के लिए वही रिलेशन है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, एनर्जी फॉर चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, तो जितनी स्टोर हुई है उतनी ही रिलीज होगी। ठीक है, वही रिलेशन हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सीन, हाफ CV स्क्वायर्ड। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास है, C नहीं है, दिस इज चार्ज। ठीक है, तो हम पहले C निकालेंगे, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। C हमारे पास है 0.1 और V हमारे पास है 200, इससे हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है, 0.0005 फेरेड्स। यहाँ आप पुट करें 1/2 और C की जगह वो C की वैल्यू, वोल्टेज की जगह वोल्टेज की वैल्यू, स्क्वायर ले लें, एनर्जी फाइंड आउट करें, इट विल बी 10 joules, ऑप्शन C। ओके, क्वेश्चन 6. If a multi-plate capacitor has 7 plates and of area 6 centimeter square each, then their equivalent capacitance is equal to that of. आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर है जो कि जिसको हम मल्टी प्लेट कहते हैं, मल्टी प्लेट, जिसमें हमारे पास 7 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 7 प्लेट्स हमने क्यों लगाए हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए जितने प्लेट्स ज़्यादा होंगे उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एक ही कैपेसिटर की कैपेसिटी हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कैपेसिटर, ये प्लेट्स हम पैरेलल में लगा लेते हैं। ये देखिए पैरेलल में हमने लगाए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनकी कैपेसिटेंसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंसेस को ऐड कैसे करेंगे? तो लेट्स से दिस इज 1 C1 plus C2 plus C3 plus C4 C5 plus C6
अगर 7 है तो 6 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, 7 है तो 6 कैपेसिटर्स हमारे पास बन रहे हैं, क्योंकि एक कैपेसिटर में हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और दूसरे का प्लेट अगले के लिए पहला प्लेट है, ठीक है, तीसरे का जो लास्ट प्लेट है वो अगले के लिए पहला प्लेट है, तो 1 हमारे पास स्किप कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n-1 into C, 7 - 1 into C, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C, तो इसकी कैपेसिटेंस बराबर होगी 6 कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के, ठीक है। सो आप सिंपली ये फार्मूला याद रखें, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n-1 into C, n इज नंबर ऑफ प्लेट्स, 7 - 1 6C, और ये C याद रखें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d के बराबर है। इस पे भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस C को अगर आपने मालूम करना है तो ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है। Question 7. A capacitor of 1 microfarad is charged to a potential of 50 volts. It is now connected to an uncharged capacitor of C equals to 4 microfarads. The common potential is dash. आपने कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड है, इसको आपने इतने वोल्ट्स के साथ कनेक्ट किया, फिर जब ये चार्ज हुआ, यहाँ देखिए आप, इस कैपेसिटर को हमने 50 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट किया, जब ये चार्ज हुआ तो इसको हमने फिर दूसरे कैपेसिटर, ये वही कैपेसिटर है ये वाला, जब ये चार्ज हो गया है, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया है दूसरे कैपेसिटर के साथ जो कि 4 माइक्रोफेरेड उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने कॉमन पोटेंशियल मालूम करना है, द कॉमन पोटेंशियल आपने मालूम करना है। तो आप जरा यहाँ देखिए, 1 माइक्रोफेरेड को हमने 50 वोल्ट से चार्ज किया था, 4 माइक्रोफेरेड को हमने 0 वोल्ट से चार्ज किया है, यानी 4 माइक्रोफेरेड को हमने चार्ज किया ही नहीं है, इट इज अनचार्ज कैपेसिटर, इसमें कोई वोल्टेज डेवलप ही नहीं हुई, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 0 वोल्ट्स। कॉमन पोटेंशियल का रिलेशन आपने पढ़ लिया था, चार्ज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, Q1 plus Q2 डिवाइड बाय C1 plus C2, Q1 once again is equal to CV, Q1 आपको पता है कि C into V के बराबर है, ठीक है, तो C यहाँ पर हमारे पास C1 V1 plus C2 V2, C1 क्या है 1 माइक्रोफेरेड, V1 क्या है 50 वोल्ट, C2 क्या है 4 माइक्रोफेरेड और V2 क्या है 0 वोल्ट्स, और C1 1 माइक्रोफेरेड, C2 4 माइक्रोफेरेड। सो ये हमारे पास 0 हो गया, दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 1 plus 4 5, so 50 divided by 5 is equal to 10 volts is the answer. Question 8. The length and breadth of plates of capacitor are doubled. Length और breadth को आपने डबल किया, and separation between plates is halved, और separation को आपने हाफ किया। The capacitance becomes, capacitance क्या बन जाता है 2C 4C 6C 8C क्या हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैपेसिटेंस जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उनको आपने लिखना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a/d, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एरिया हमारे पास लेंथ बाय ब्रेथ के बराबर है, ठीक है, लेंथ बाय ब्रेथ डिवाइड बाय d आपको पता है, सिंपल सा रिलेशन है, इसको याद रखें और C डैश की तरफ आ जाए। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, लेंथ को डबल किया ब्रेथ को डबल किया, याद रखें इसमें गलती ना खा जाए, लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल, दोनों को डबल किया गया, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट को नहीं डबल किया गया, दोनों को डबल किया गया, दैट्स व्हाई यू विल राइट 2L and 2B, एंड सेपरेशन इज हाफ, सो D डिवाइड बाय 2, सेपरेशन को हमने क्या किया हाफ किया। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 ये बाहर निकाले, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इस 2 को भी ऊपर ले जाए बिकॉज दिस इज इन डबल डिवीजन, यहाँ आएगा तो 2 पावर -1, यहाँ आ जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, 2 पावर +1 हो जाएगा, सो 2 by 2 by 2 विच इज इक्वल टू 8। अक्सर गलती आप यहाँ भी कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करते, इसको आप 6 मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू 8C, सो 8C। अगर क्वेश्चंस के बारे में आपके जहन में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।